कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने भर से दिल को झकझोर देती हैं और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सीधे आत्मा में उतर जाती हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची प्रेरणा है जिसे सुनकर आपका दिल कहेगा, ऐसे लोग आज भी होते हैं क्या। साल 1850 भारत के एक सुदूर पहाड़ी गांव में एक युवा सन्यासी महेश दास अपने गुरु के साथ एक पुराने आश्रम में रहता था। यह आश्रम पहाड़ों के बीच एक पवित्र स्थान था जहां दूर दूर से लोग आकर ध्यान और ज्ञान प्राप्त करते थे। महेश दास का हृदय करुणा से भरा था और वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। गांव के लोग महेश दास को बहुत मानते थे क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से हर किसी की मदद करता। कभी वह बीमारों की सेवा करता तो कभी गरीबों को भोजन बांटता। लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने गुरु की तरह एक महान तपस्वी बने और संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। पहाड़ों से बहने वाली नदी में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। ये बाढ़ इतनी तेज थी कि गांव के कई घर बह गए और लोग इधर उधर भागने लगे। गांव के मुखिया ने सभी को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा, लेकिन कई लोग अब भी फंसे हुए थे। महेश दास ने अपने गुरु से विनती की, गुरुदेव, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, यह बहुत खतरनाक है। पानी की धारा बहुत तेज है। अगर तुम गए तो वापस आना असंभव होगा। महेश दास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि मेरे जीवन की आहुति से दूसरों की रक्षा हो सकती है तो यह सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। गुरु ने आशीर्वाद दिया और महेश दास गांव की ओर दौड़ पड़ा। गांव में चारों ओर हाहाकार मचा था। कई लोग पानी में बह चुके थे और कुछ अपने घरों की छतों पर फंसे हुए थे। महेश दास ने बिना समय गंवाए कुछ मजबूत रस्सियां लीं और गांव वालों के साथ मिलकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। वह एक एक कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने लगा। बारिश लगातार हो रही थी और पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था, लेकिन महेश दास बिना रुके काम करता रहा। धीरे धीरे उसने कई बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। तभी गांव की एक वृद्धा चिल्लाई, महेश, मेरा पोता अब भी अंदर फंसा है, कोई उसे बचा लो। महेश दास बिना सोचे समझे उस घर की ओर दौड़ पड़ा। घर आधा पानी में डूब चुका था और किसी भी समय गिर सकता था। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा कोने में सिमटा बैठा था। उसकी आंखों में डर था। महेश दास ने उसे अपनी गोद में उठाया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक तेज लहर आई और घर हिलने लगा। बाहर खड़े गांव वाले चिल्लाने लगे, महेश, जल्दी बाहर आओ। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही महेश दास बच्चे को लेकर दरवाजे तक पहुंचा, घर की छत भर कर गिर गई। सभी गांव वाले स्तब्ध रह गए। कुछ देर तक कोई कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर पानी के तेज बहाव के बीच महेश दास की आवाज आई, बच्चे को पकड़ो। गांव वालों ने देखा कि महेश दास ने आखिरी क्षणों में बच्चे को ऊपर उछाल दिया था। गांव के कुछ लोग तुरंत आगे बढ़े और बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन महेश दास पानी की तेज धारा में बह गया। पूरा गांव सन्न रह गया। जिसने भी यह देखा उसकी आंखों में आंसू थे। महेश दास ने अपने प्राणों की आहुति देकर एक नन्ही जान को बचा लिया था। जब बाढ़ थमी और पानी कम हुआ तो गांव वालों ने महेश दास के गुरु को यह खबर दी। गुरु ने अपनी आंखें बंद की और कहा, महेश दास अमर हो गया। वह चला तो गया, लेकिन उसका बलिदान हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। उसके बाद गांव वालों ने बाढ़ में बह गए आश्रम की जगह एक नया मंदिर बनवाया और उसका नाम महेश धाम रखा। आज भी वहां हर साल एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है जहां लोग महेश दास के बलिदान को याद करते हैं और दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा लेते हैं। बलिदान केवल युद्ध में ही नहीं होते। कभी कभी एक सच्चे योद्धा की पहचान उस समय होती है जब वह बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। महेश दास ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा बलिदान वही होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए।